डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सचिन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर क्या होता है और ये रेशनल नंबर कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। चलिए बिना टाइम डिस्ट्रॉय किए हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में नंबर है क्या और इसके पार्ट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर हैज़ टू पार्ट्स। जो हमारे नंबर हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन समझते हैं। अ नंबर is said to be real number if we can represent on a number line। तो किसी नंबर को रियल नंबर हम लोग तभी कह सकते हैं जब हम उसे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे आप लोगों ने क्लास 7th और 8 में पढ़ा ही होगा कैसे हम लोग नंबर को रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रियल नंबर, जैसे -2/3, -2/4, डॉट डॉट +2/3, +3/2, डॉट डॉट 1 2 3। ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, ये सब हमारे रियल नंबर होते हैं। ओके, अब ये तो बात हो गई रियल नंबर की और ये आपने पढ़ा भी होगा। बट एक इसका टाइप और होता है जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। नाम से ही स्पष्ट है, इमेजिनरी नंबर। जो हमारा इमेजिनरी है यह इमेजिन से बना है, जिसका अर्थ होता है डियर स्टूडेंट क्या करना, कल्पना करना। मतलब क्या है कि अ नंबर इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर इफ वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। किसी ऐसा नंबर जिसको हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या नहीं कर पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इमेजनरी नंबर कहते हैं। अब क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है इमेजनरी। अब आप ये बताइए, कोई चीज़ ऐसे हम लोग इमेजिन करते हैं तो उसकी हमारी केवल माइंड में इमेज बनती है। क्या हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कोई कह दे माइनस के 3 पर्सन्स आ रहे हैं, तो क्या हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर। बट हम लोग इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इमेजनरी नंबर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे -√2, -√3, -√5, डॉट डॉट। ये जितने भी इस टाइप के नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इमेजनरी नंबर कहते हैं। अगर हम एक लाइन में कहें, अगर आपको रूट के अंदर कोई माइनस नंबर दिख जाए, क्या दिख जाए, अगर आपको रूट के अंदर कोई माइनस नंबर दिख जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। क्लियर? ओके। तो जैसे ये -√2 है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2i, इसको लिख सकते हैं √3i, इसको लिख सकते हैं सिमिलरली √5i। सिंस √-1 इक्वल टू कितना होता है बच्चों, आई होता है। क्या होता है, आई, जिसका फुल फॉर्म होता है आयोटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आयोटा कहते हैं। इस टॉपिक को आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वहाँ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको 11th क्लास के लेक्चर भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, नंबर हैज़ डिवाइड टू पार्ट्स। फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मैंने आपको समझाया जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, और इमेजिनरी नंबर पर समझाया मैंने आपको जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट
ना कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो अब बेटा रियल नंबर भी दो टाइप का होता है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है स्टूडेंट, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअल में आपने समझा ही होगा बट हम लोग फिर से दोबारा समझते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, रेशनल नंबर। A number is said to be rational number if we can represent in the form of p upon q। किसी नंबर को, किसी रियल नंबर को रेशनल नंबर तभी कहेंगे यदि हम लोग उसको p अपान q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके। बट एक कंडीशन होती है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q को कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बट बात आती है सर अगर q जीरो हो जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन तो मन में पुटअप होते हैं। आपने कहा अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट p अपान q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसे हम लोग p अपान q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। बट आपने एक कंडीशन लगाई है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन है सर अगर q इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या करेगा, तो चलिए हम लोग q इक्वल टू जीरो भी देख लें कि आपने कहा सर q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बाय द वे अगर q इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो अगर q इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो p अपान कितना आ जाएगा स्टूडेंट जीरो। अब आपको पता है कि किसी के भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहते हैं बेटा उसको, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इन्फिनेटिव, जिसको हम लोग कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है पहुंच से बाहर है। आप लोग किसी को कॉल भी करते होंगे तो वहाँ पे भी कभी कभी लिख के आता है कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो वहाँ से एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए देखिए जैसे हमने जीरो पुटअप किया तो ये देखिए डिनोमिनेटर में कितना आया जीरो, और जब डिनोमिनेटर में जीरो आया तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हम लोग इसकी गणना कैसे कर सकेंगे। इसलिए हम लोग एक मैथमेटिशियन ने बताया कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि रेशनल नंबर के एक्चुअल में एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे -3/5, -2/5, डॉट डॉट जीरो, 2/3, 1/2, डॉट डॉट। ये टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेशनल नंबर कहते हैं। बट अब बात आती है सर अगर हमारा न्यूमिनेटर जीरो हो जाए तो क्या हम लोग उसको रेशनल नंबर बिल्कुल कहेंगे। p अपान क्यू चाहे हमारा न्यूमिनेटर जीरो हो जाए इससे हमको मतलब नहीं है, ये एक रेशनल नंबर ही होगा क्योंकि हम लोग इसको p अपान क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक थ्योरम बन गई कि क्या बन गई, एक कॉन्सेप्ट बन गया कि जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्या पाई क्या है, एक रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं तो ये क्या होगी, तो ये क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। अगर हम लोग पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं 3/14, ये डॉट डॉट करके लिखते हैं तो क्या होगा ये, तो ये इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो अब मैं समझता हूँ कि आपका रेशनल नंबर का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट p अपान q
ऐसा नंबर जिसे हम लोग P अपान Q के रूप में रिप्रेजेंट ना कर सकें, उसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? उसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, अब रेशनल नंबर भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है इंटीजर और एक होता है आपका फ्रैक्शन। अब इंटीजर क्या होता है? अब इंटीजर में तीन होते हैं। कौन कौन? एक इंटीजर हो सकता है, एक हमारा होता है कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है जीरो और एक होता है हमारा निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब जीरो क्या होता है? जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है? निगेटिव होता है। जीरो क्या है? एक ओनली पूर्णांक संख्या है जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्लियर? फिर अब पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो जिसको हम लोग नॉन निगेटिव कहते हैं, ये स्टूडेंट्स होता है दो टाइप का। एक होता है होल नंबर और एक होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर के सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नंबर which started from 1 and goes to infinity is called natural number। ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? इन्फिनेटिव तक जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। आइए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज दैट नेचुरल नंबर, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनेटिव तक जाएगा। तो वही हम लोगों ने आपको समझाया, a number which started from 1 and goes to infinitive is called natural number। उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहें। कि अब अगला टॉपिक आता है हमारा, अब सर जी फिर होल नंबर किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान ट्रिक से इसको मैं आपको सब सिखा दूंगा। तो मैंने आपको नेचुरल नंबर क्या सिखाया? अ नंबर इज सेड टू बी नेचुरल नंबर इफ स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटिव। अब होल नंबर क्या होता है? इफ नेचुरल नंबर इंक्लूड जीरो, यदि कोई नेचुरल नंबर अगर वो जीरो को इंक्लूड कर ले, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई नेचुरल नंबर जीरो को इंक्लूड कर ले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनेटिव, इसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा इंटीजर्स। क्या करता है? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? आपको नेचुरल नंबर समझ में आया, होल नंबर समझ में आया, तो इसी से मैं आपको होल नंबर से ही इंटीजर समझा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? यदि हम लोग क्या करें? इंटीजर में नॉन पॉजिटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लें। नॉन पॉजिटिव बोले तो माइनस को भी। यदि हम लोग होल नंबर में माइनस को भी इंक्लूड कर लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, बिल्कुल ट्रिक है। अगर मैं 1 2 3 4 डॉट डॉट यहाँ तक लिखता हूँ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये देखिए इतना पोर्शन अभी ये क्या है? ये पूरा अभी ये एक नेचुरल नंबर। जैसे ही मैंने इसमें जीरो इंक्लूड किया तो क्या बन गया बेटा? ये मेरा होल नंबर बन गया। और जैसे ही मैंने इसमें -2 और -3 डॉट डॉट, जैसे ही मैंने इसमें माइनस के नंबर भी इंक्लूड कर दिए तो ये मेरा क्या बन गया? एक इंटीजर बन गया। मतलब क्या है? अगर आपको एक डिफिनेशन आती है तो दो डिफिनेशन आपको चुटकियों के साथ आ जाएगी। ओके, फिर से एक बार समझते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो ये इतना पोर्शन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर आपने इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया तो ये होल नंबर बन जाएगा, और यदि आपने इन माइनस को भी इंक्लूड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स बन जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग नए वीडियो को
देखेंगे। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। यदि आप चैनल पे नए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन पे प्रेस बना होगा, उस पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप इसका पूरा गेन उठा सकें। मेरे इस चैनल का नाम है स्टडी विद सचिन। ये चैनल के साथ आप जुड़िए और मैं आपको कहता हूँ ये कोर्स पूरा भी मैं ख़त्म करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा बेटा? नंबर हैज़ टू टाइप्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को दो टाइप में डिवाइड किया गया, और एक रेशनल नंबर और एक इंटीजर। फिर इंटीजर को डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया इंटीजर और फ्रैक्शन में। फिर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो और निगेटिव इंटीजर। फिर ऐसे नॉन निगेटिव, फिर नॉन पॉजिटिव। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव ना हो। अब निगेटिव कौन नहीं होता? एक नेचुरल नहीं होता और एक होल नहीं होता। फिर ऐसे ही फिर इसमें प्राइम, को प्राइम, इवन, ऑड नंबर आते जाते हैं और हमारा नंबर सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो मैंने आपको इतना डीपली नंबर सिस्टम पढ़ाया, तो आप नोट्स में इसको लिखिए और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा वीडियो बन जाएगा तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा, तो बोरिंग ना लगे इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।